इस मानव के जीवन में, मनुष्य के शरीर में 21,600 श्वास प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव ने दी है। अब 21,600 श्वास जो देवाधिदेव महादेव ने दी है, उस प्रत्येक श्वास का कर्म है भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना, भगवत नाम का स्मरण करना। और इतने प्रेम से, इतने आनंद के साथ जब मेरे देवाधिदेव महादेव ने, भगवान ने हमको जन्म दिया है, मृत्यु लोक दिया है, मानव का शरीर दिया है, इस पृथ्वी पर भेजा है, तो मृत्यु लोक में भेजने का केवल एक कारण है कि हमारा जो पूर्व का समय गया है, हम जिस योनि में थे, हम जिस रूप में थे, उस योनि को, उस रूप को छोड़कर हम ये मनुष्य की देह धारण करे हैं। और ये मनुष्य की देह केवल भगवान की भक्ति करने के लिए, और इस देह को पाने के बाद अगला जन्म फिर किसी जीव का ना हो, भगवान की शरणागति मिल जाए और हमारी मुक्ति मिल जाए, उसके लिए प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य का शरीर ऐसे ही नहीं मिल गया। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरी कृपा से है, ये तेरी करुणा से है। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी उदारता नहीं होती, तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता, सुख प्राप्त नहीं हो सकता। एक बात पूछना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने इस अशोक नगर की पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा विचार करिएगा। एक विचार आपके जीवन में लाइए। एक चाबी, अगर मान लो तुम घर की लेकर आए और कथा में बैठ गए, वो वाले एक घर की चाबी आप लेकर आए और कथा में बैठ गए, और कथा में बैठने के बाद वो चाबी कहीं गिर गई। बड़ा ध्यान देना अशोक नगर वालों, 2 दिन की कथा हो रहे और ये दर्पण एक लक्ष्य को लेकर शिव महापुराण की कथा रखी है, जिससे
जितने भी जीव इस कथा को श्रवण करे, उनकी 71 पीढ़ी के कोई जीव अगर कहीं भोग रहे हों तो वो तर जाएं, इसलिए इस कथा को रखा गया। बहुत अपार जन समुदाय में आप लोग आए हो, बहुत दूर दूर से आए हो, पर 3 घंटा आप जब तक कथा में बैठो तब तक इस कथा में शिव महापुराण के सामने तुम्हारी दृष्टि, श्रवण शक्ति, तुम्हारा मन, चित्त ये परमात्मा में होना चाहिए। आसपास वाला कितना भी बोले पर अपने को उधर दृष्टि नहीं करना, क्योंकि 1 मिनट की भी कथा नहीं छूटना चाहिए। घंटे घंटे 4-4, 5-5 घंटे पहले से इंतजार कर रहे हो कथा का, वो छूटना नहीं चाहिए। एक चाबी घर से लेकर आए, और वो चाबी अगर कहीं गिर गई, खो गई, कहीं गुम हो जाए, या वो चाबी कहीं छूट जाए, तो परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? अरे जम के तो बोलो। घर गए तो कितने परेशान हुए, अरे वो चाबी ना जाने कहाँ रह गई, मैं तो कथा में गई थी, मैं तो भगवान के भजन में गई थी, वो चाबी ना जाने कहाँ चली गई, वो चाबी ना जाने कहाँ छूट गई। कितने परेशान हो रहे हो, दरवाजा खुल नहीं पा रहा, दरवाजे की दूसरी चाबी ढूंढ कर लगाने का प्रयास करा तो भी वो चाबी नहीं लग पा रही, बहुत बहुत प्रयास करा, परेशान हो गए। एक चाबी तुम्हारी कथा में कहीं छूट गई तो तुम परेशान हो जाते हो, मोबाइल कहीं छूट गया तो परेशान हो जाते हो। मुंबई गए, एड्रेस रखा था, मकान नंबर भी था, कॉलोनी का भी स्मरण था, फ्लैट का भी मालूम था, और मुंबई पहुंचे और मकान नंबर, घर का नंबर, एड्रेस कहीं खो गया, छूट गया, तो परेशान हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। चाबी छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल नंबर छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, घर का पता छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल कहीं छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अगर भोले नाम छूट जाए, शंकर का नाम छूट जाए तो जिंदगी नरक हो जाती, जिंदगी बेकार। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अगर परमात्मा का नाम छूट गया, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद